Hey guys, good morning. Welcome back my another video. This is me Jyoti Sharma and I hope you are doing very great. So today I will be share my interview experience with Indigo Airline. एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो अभी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था इंडिगो एयरलाइन कैबिन क्रू का। आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा। सो जो इंटरव्यू वेन्यू था हमारा 28 जून को, जो हमारी डेट थी, वेन्यू था हमारा एरो सिटी में, और वहाँ पे हमारा इंटरव्यू था। और जो टाइमिंग था हमारे इंटरव्यू का वो था 8 AM। तो हमें जल्दी निकलना था अपने इंटरव्यू वेन्यू के लिए। उसके बाद हम जल्दी से रेडी हुए, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा था। मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड गई थी मेरी, हम दोनों ने अपना इंटरव्यू दिया था फॉर डिस्टर्बेंस एक्चुअली। फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ इंटरव्यू देने जो गई थी, उसके बाद हमने अपना इंटरव्यू दिया। तो बारिश का मौसम चल रहा था, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एक बार तो सोचा कि यहीं से कपड़े पहन के चलते हैं, बट काफ़ी बारिश हो रखी थी। हमने वहाँ पे जाके अपने कपड़े वगैरह जो थी अपने फॉर्मल्स वहीं पे चेंज किए थे। तो टाइमिंग भी काफ़ी जल्दी था। हम 6 बजे के बाद हम अपने वेन्यू पे पहुँचे, तो वहाँ पे काफ़ी देर लग गई थी। हम अपने 8 बजे के समथिंग अपने वेन्यू पे पहुँच गए थे। हमने सोचा कि 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा हमारा इंटरव्यू, तो जाके अपने वही फॉर्मल्स वगैरह अपने कपड़े वही चेंज कर लेंगे। फिर जाके हमने देखा तो काफ़ी सारी लड़कियाँ ऑलरेडी आई हुई थी, 200 समथिंग ऑलरेडी गर्ल्स अंदर बैठी हुई थी, और इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था कि हमने वहाँ जाके रेडी हुए, अपने फॉर्मल्स ड्रेस चेंज की। तो हम 9 बजे वहाँ पे एंट्री की। हमने अपना रिज्यूम जो था वो सबमिट कर दिया था। वो सब अपने जैसे एज़ यूजुअल वो अपने नंबर्स दे रहे थे अपने इंटरव्यू में, अपने उस रिज्यूमे के अंदर ऊपर जो अपना नंबर दे रहे थे। तो मेरा नंबर था 185 और मेरी फ्रेंड का जो था 187। तो उसके बाद हम अपना जो रिज्यूम उनको दे के वो अपने नंबर डाल दिए थे उन्होंने। उसके बाद हम तैयार होने चले गए थे। फिर हम आप वापस आए, हमने अपना रिज्यूम लिया, अपना नंबर लिया। उसके बाद हम अंदर जाके बैठ गए थे। उसके बाद हमने मुश्किल से 10 मिनट वेट किया होगा, फिर हमारी टर्न आ गई थी इंटरव्यू के उसमें। तो वहाँ पे उस टाइम 2 HR थी। एक थे जो हमेशा इंडिगो के इंटरव्यू में होती है, उनका मुझे नाम याद नहीं है एक्चुअली अभी। तो उस टाइम 2 HR आई हुई थी, उन्होंने इंटरव्यू ले रही थी। लाइक 10 के ग्रुप में लड़कियों को बुला रहे थे, वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी। उसके बाद उन्होंने सबका इंटरव्यू लिया। मैं और मेरी फ्रेंड अलग अलग ग्रुप में गए थे। तो उसके बाद 10 लड़कियों का ग्रुप गया। उसके बाद सबसे पहले ग्रुप गया था हमारा। हाँ, एक बात और थी कि जैसे बीच में जो HR थी वो आके ना एक स्कैनर दे रखा था, उसने उस पर बोला हुआ था कि HR ने कि आपको रिज्यूमे पर आपको पासपोर्ट अप्लाई जो किया हुआ था वो डेट इशू करनी है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो करना है आपके रिज्यूम के ऊपर, ये सब लिखना है आपको। और फिर जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्कैनर दिया हुआ था उस पर वो लिखना था। उसके बाद हम सब ने वो ऑलरेडी में रजिस्टर हो चुका था, क्योंकि हम एक बार कभी भी इंडिगो के करियर पेज पे अप्लाई कर देते हैं तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसकी कोई नीड नहीं होती, बार बार फिर वो नहीं होता है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो वो सब मेरा हो गया था। उसके बाद मेरी टर्न आई, तो हम 10 गर्ल्स का एक ग्रुप गया अंदर। सॉरी गाइस। उसके बाद हमारा जो ग्रुप था वो अंदर गया, उसमें हम 11 लड़कियां गई थी। तो HR बैठी हुई, सब ने कह दिया कि अब अपने रिज्यूम आप लोग कर दीजिए। हमने अपने रिज्यूम सबमिट कर दिए और HR को दे दिया अपना रिज्यूमे। उसके बाद HR ने हमसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किए। तो नॉर्मली क्वेश्चन कर रही थी, बिल्कुल जस्ट बेसिक क्वेश्चन कर रही थी हमारे रिज्यूमे से। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि लगभग इस बार उन लड़कियों को सिलेक्ट किया जा रहा था जो उनकी एक्सपीरियंस थी, उन लोगों को ज़्यादा सिलेक्ट कर रही थी वो। क्योंकि हम जैसे इंटरव्यू के वेन्यू पे जा रहे थे तो लड़की हमें बीच में मिल भी रही थी, तो लड़कियों खुद अपना ओपिनियन बता रही थी कि लड़की HR जो रिजेक्ट कर रही है फ्रेशर्स को, एक्सपीरियंस है उनको हायर किया जा रहा है ज़्यादा, तो वो सब बता रही थी। उसके बाद मेरी टर्न आई, तो मैम ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि ज्योति करंटली व्हाट आर यू डूइंग। मैंने उनको विश किया और जो अपना आंसर था मैंने उनको आंसर दिया। और भी लड़कियां थी, किसी से पूछा कि वाई डू यू वांट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री, वाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू। किसी से ये भी पूछा कि गर्ल्स से ये भी क्वेश्चन किया जा रहा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही किए जा रहे थे जो आपके रिज्यूमे में आपने डाल रखा था। उसके बाद हमारे जो 10 गर्ल्स के ग्रुप में थी, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लड़कियाँ सिलेक्ट हुई, जिनसे क्वेश्चन किया था वाई डू यू वांट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री, वाई डू यू वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू। लाइक मैंने भी अच्छा अपना आंसर दिया था, हर कोई अपना आंसर अच्छा ही देता है, फंबल भी नहीं किया, अच्छे कॉन्फिडेंस से दिया, बट फिर पता नहीं क्यों मैडम ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि गाइज आर लीव फॉर द डे। जो मेरी जो फ्रेंड थी मेरे साथ गई थी इंटरव्यू देने के लिए, वो दूसरे राउंड, वो भी मतलब उसका भी अलग दूसरे ग्रुप में गई थी वो एक्चुअली इंटरव्यू देने के लिए अपना फर्स्ट राउंड का। तो उनका इंटरव्यू जो था वो दूसरी HR ले रही थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। उनसे क्वेश्चन किया था कि वाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, उसने अपना आंसर दे दिया था। उसके बाद उससे क्वेश्चन पुट आउट किया कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ,
2-3 क्वेश्चन किए थे उससे, दैन वो भी रिजेक्ट हो गई थी। इस बार क्या था कि एरो सिटी में लड़कियाँ काफ़ी कम आई थी, लाइक 400 मैक्सिमम इतनी हाई होगी, लेकिन रिजेक्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था लड़कियों का, मतलब आई डोंट नो किस वजह से। बट तो HR आई हुई थी, जो HR 4th राउंड लेती है वो HR फर्स्ट राउंड ले रही थी। आई डोंट नो, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट टाइम। Have any question to related this video, you can ask me in comment section. So thank you so much for this day. Thank you so much.